उत्तर प्रदेश में आज यूपीपीईटी का एग्जाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में इस परीक्षा को देने के लिए कुल 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी 4 शिफ्ट में परीक्षा देंगे। एग्जाम शुरू हो चुका है। 10 से 12 पहली शिफ्ट होगी और 3 बजे से शाम को 5 बजे तक की दूसरी शिफ्ट होगी। हर कमरे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कैसे निगरानी रखी जा रही है वो हमको तस्वीरों से दिखाते हैं। मैं इस समय पर यूपीएससी के मास्टर कंट्रोल रूम पे मौजूद हैं और देखिए ये सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर जिले पर मथुरा, हरदोई, इसके साथ ही उन्नाव, उत्तर प्रदेश के जो 48 जिले जहां पर ये एग्जाम हो रहे हैं, फिरोजाबाद, आगरा, वहां पर हर कमरे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं कि एग्जाम कैसे हो रहा है, एग्जाम में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, उनकी आइरिस से स्कैनिंग कराई जा रही है। हर कमरे पर सीसीटीवी लगाया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और वो कंट्रोल रूम की फीड सीधे मास्टर कंट्रोल रूम जो यूपीएससी कंडक्ट करा रही इस एग्जाम को, वो यहां से नजर रख रही है। हमारे साथ वंदना जी हैं, वंदना त्रिवेदी जी हैं, उप सचिव हैं यूपीएससी की, उनसे ही जानेंगे। मैम, ये मास्टर कंट्रोल रूम कितनी मैन पावर लगी है, किस तरीके से विजिल कर रहे हैं आप लोग? मेरे यहाँ ये आयोग में आप देख रहे हैं जो मास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ पे 48 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। एक स्क्रीन डेडिकेटेड एक जनपद के लिए लगी हुई है। यहाँ पे जो हमारे आयोग के समन्वय पर्यवेक्षक व एजेंसी की टीम है, ये पिछले 4 दिनों से नॉन स्टॉप फोन कर रहे हैं, जिलों से समन्वय बनाए हुए हैं और इन कैमरों के थ्रू हम हर एक कमरे पर, कंट्रोल रूम पर सब तरफ निगरानी रखते हैं कि किसी तरह की कोई गलत गतिविधि अगर हो रही है तो तुरंत वहाँ की टीम को रिपोर्ट किया जाता है। और इस तरह के बाहर भी 3 हमारे कंट्रोल रूम में, टोटल आयोग के अंदर 4 कंट्रोल रूम है जिसमें 48 स्क्रीन्स हैं। हर जिले के लिए मतलब निगरानी रखी जा रही है, हर जिले के हर रूम पर? हाँ, हर जिले के हर रूम पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार रोटेट कर करके हर रूम को देखा जा रहा है। लगभग ये तो एक बड़ा टास्क है। ज्यादा सीसीटीवी मॉनिटरिंग, कितने हजारों की संख्या में सीसीटीवी? लगभग 34,000। हाँ, 34,000 के आसपास लगे हैं। इसके अलावा हमारे बाहर एंट्री गेट पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है वहाँ है, जहाँ बैगेज एरिया है वहाँ पर है। तो 34,000 से ज्यादा ही कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि कैसे आप लोग नकलचियों को पकड़ेंगे, नकलचियों को कैसे, के सॉल्वर गैंग बहुत एक्टिव रहता है, उसको कैसे स्कैन? ये हमारी जो हमारी एजेंसी है उसकी बायोमेट्रिक टीम हर जिले के हर सेंटर पे लगी हुई है। उनके द्वारा बायोमेट्रिक जब कर ली जाती है तो आप अगर वहां पर देखें तो स्क्रीन पर आपको वो डाटा दिखाई दे रहा है। डेटा भी देख रहे हैं हम लोग। ये एनरोलमेंट स्टार्टेड, ये अटेंडेंस, ये ऑनलाइन ये सिंक हो रहा है? हाँ, ये ऑनलाइन सिंक हो रहा है। इसके साथ ही साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ऑनलाइन सिंक हो रही है और जैसे ही एजेंसी रिपोर्ट करती है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई बच्चा हमारा पर्सोनेटर है कि नहीं है। मान लीजिए पिछले साल में कोई सॉल्वर गैंग में पकड़ा गया और वो दोबारा से एग्जाम देने बैठ गया, उसको कैसे पकड़ रहे हैं? क्या उसका डेटा भी आप लोग सिंक करके देख रहे हैं? जी, पुराने डाटा के साथ में उसको मैच कराया जाता है। जो सॉल्वर गैंग में पकड़े गए वो लोग? जी 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 जी। ये पूरा ये चारों दिन जो 2 दिन में 4 शिफ्ट में होना है, ये सारी जगहों पर इसी तरीके से व्यवस्था है? जी हाँ, ये नॉन स्टॉप हमारा एक वॉर रूम की तरह वर्क करता है जिसमें ये सारे बच्चे सुबह 5:30 बजे से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों से हमारे यहाँ से कॉलिंग और सारा ये चेकिंग कैमरों की लगातार हो रही है। इस बार हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी करने के लिए ऐप का लॉन्च किया, ऐप का इस्तेमाल किया। इससे कितना लाभ मिला एडमिट कार्ड इशू होने में, या तमाम बच्चों को समस्याएं आती हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को लोकेट करने के लिए, तमाम इंस्ट्रक्शंस के लिए, उससे ऐप का भी इस्तेमाल? जी, बच्चों ने इसके लिए अप्रिशिएट किया है कि इससे हमें काफी फायदा हुआ है। पहले हमें ऑनलाइन देखने में थोड़ी कहीं असुविधा अगर होती तो इस बार इस ऐप की वजह से काफी चीजें सही हो गई हैं। तो अभी ये एग्जाम चल रहा है, अभी कहीं कोई पुलिस से कोई अलर्ट की कहीं कोई? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो ये यूपीएससी का कंट्रोल रूम जहां से उत्तर प्रदेश के उन 48 जिलों के 1400 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वहां पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। जो रूम है वहां पर इन्विजिलेटर्स लगाए गए हैं, वो चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही बीते कुछ सालों में जो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए, उनका डेटा भी यूपीएससी ने अपने पास रखा है कि अगर कोई दूसरे नाम से एग्जाम दे रहा है, यानी दोबारा से इस परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी यूपीएससी ने एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए कहा जाए, उनका डेटा अपने पास रखा है और उन पर भी नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।